लेटेस्ट एग्जाम प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल में मैं सत्यम शुक्ला आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आपका जो लर्निंग लाइसेंस का टेस्ट होता है उसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो भी क्वेश्चंस आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर के आया हूं, वे सभी क्वेश्चंस आपके 2023 के जो भी टेस्ट होंगे उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। सो आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके टेस्ट में इस समय पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह की वीडियो डेली पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के इस कमाल के वीडियो को। तो दोस्तों, आ गए हैं हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पे, जहाँ पे हमने साइन इन पेज ओपन कर रखा है। जस्ट यहाँ पे साइन इन बटन पे क्लिक करके साइन इन कर लेंगे। तो चलिए, साइन इन बटन पे मैंने क्लिक किया और हमारे क्वेश्चंस जो हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। साइन इन बटन पे क्लिक करते हैं, जो क्वेश्चंस हैं वो प्रारंभ हो जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं। जहाँ पे हमारा पहला प्रश्न है कि कौन सा चिन्ह बताता है कि आगे बाएं ओर मुड़ना अनिवार्य है। तो आगे बाएं ओर मुड़ना अनिवार्य है, आगे बाएं ओर मुड़ना अनिवार्य है का चिन्ह कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर, देखिए कौन सा एरो जो है वो बाएं तरफ मुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर एक, ऑप्शन नंबर एक बाएं तरफ मुड़ा हुआ है और इसको क्रॉस भी नहीं किया गया है। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू रहा ये कि सुरक्षात्मक चालन क्या है। सुरक्षात्मक चालन क्या है, तो सोच के बताइए क्या हो सकता है आपके हिसाब से राइट आंसर। सोचिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक। इसको ध्यान से पढ़ सकते हैं, वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक। तो पुष्टि करके देख लेते हैं, बिल्कुल सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर एक इसका सही जवाब हो गया। अगला है क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री रहा ये कि झपकने वाली लाल यातायात बत्ती का मतलब क्या होता है। झपकने वाली लाल यातायात बत्ती का मतलब क्या होता है, सोच सकते हैं आप लोग खुद से भी कि क्या हो सकता है इसका सही जवाब। जी हाँ दोस्तों, यदि आपने सोच के रखा है ऑप्शन नंबर एक को, ठीक है, ऑप्शन नंबर एक यदि आपने सोच कर रखा है तब रॉन्ग है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो, वाहन रोककर तब आगे बढ़ेंगे जब यह करना सुरक्षित हो। ऑप्शन नंबर दो इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर रहा ये कि कौन सा चिन्ह बताता है कि आगे सड़क सकड़ी है। सकड़ी का मतलब क्या होता है कि आगे सड़क जो है वह पतली है, उसकी चौड़ाई क्या हो गई है, कम हो गई है। तो इसको मैंने बता रखा है कि देखिए इसको आई होप सभी लोग कर लोगे, जो लोग मेरा डेली रेगुलर का वीडियो देखते हैं। तो सोच के बताइए क्या हो सकता है इसका सही जवाब। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर एक, ठीक है, ऑप्शन नंबर एक इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऊपर की तरफ देखिए इसकी चौड़ाई जो है वो कम हो गई है। तो यही इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक। अगला है क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव रहा ये कि यह चिन्ह प्रदर्शित करता है। चिन्ह को ध्यान से देख सकते हैं, इसको मैंने जूम कर दिया। चिन्ह कुछ इस प्रकार से है, देखिए एरो बना हुआ है और एरो की दिशा कौन सी है, एरो की दिशा है दाईं दिशा, दाईं तरफ इसका एरो मुड़ा हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सोच के बताइएगा। जी हाँ दोस्तों, क्या दाईं हाथ को घुमाओ, क्या दाईं हाथ को घुमाओ। तो पुष्टि कर लेते हैं, बिल्कुल राइट आंसर आपका सही जवाब है यदि आपने ऑप्शन नंबर दो को सेलेक्ट किया है तो। अगला है क्वेश्चन नंबर सिक्स कि कौन सा चिन्ह बताता है कि वाहन रोकना व खड़ा करना दोनों मना है। वाहन को रोकना व खड़ा करना, ठीक है। तो स्टॉप एंड पार्किंग के लिए कौन सा चिन्ह हो जाएगा, देखिए ऑप्शन दिया गया है, चिन्ह देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हैं, चारों चिन्ह आपको दिख रहे होंगे। तो सोच के बताइए क्या हो सकता है आपके हिसाब से सही जवाब। तो यदि आपने सेलेक्ट किया है ऑप्शन नंबर एक को, तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर एक कुछ इस प्रकार से, एक लाइन होती तो केवल पार्किंग का और डबल लाइन हो गया तो स्टॉप का। ठीक है, एक पार्किंग का एक स्टॉप का। तो यही आपका सही आंसर हो गया है ऑप्शन नंबर एक। अगला है कि जब रास्ता लगातार पीली रेखा से चिन्हित किया गया हो, बीच सड़क पे आपने देखा होगा कि लगातार सफ़ेद या फिर पीली रेखा से चिन्हित किया गया होता है, तो वहाँ पे आपको वाहन को लेकर यदि जा रहे हैं तो क्या करना चाहिए। तो दोस्तों वहाँ पे होता है पैदल पार पथ के लिए, रोड क्रॉस करने के लिए होता है, जो पैदल यात्री होते हैं तो वहाँ पे उसको छुए बिना ही आपको रुक जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर एक इसका सही जवाब हो जाएगा कि पीली रेखा को न तो छूना चाहिए और न ही पार करना चाहिए जब तक कि पद यात्री जो है पथ को पार न कर जाएं। ठीक है, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक। अगला है कि क्वेश्चन नंबर एट क्या है कि यदि निकटतम कोई एम्बुलेंस हो तो
यदि आपके निकट में कोई एम्बुलेंस है तब आपको अपने वाहन को किस प्रकार से लेके जाना है, तो वहां पे क्या करना है कि सोच के बताइए खुद से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। यदि आपने ऑप्शन नंबर 3 को सिलेक्ट किया है तो आप बिल्कुल सही हो। वाहन चालक को रास्ते के किनारे अपना वाहन चलाकर उसे रास्ता मुक्त कर देना चाहिए। ठीक है, पुष्टि करेंगे, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 रहा कुछ ये कि कौन सा चिन्ह बताता है कि आगे का रास्ता जो है वो ऊबड़ खाबड़ है। आगे का रास्ता क्या है, ऊबड़ खाबड़ है। तो ब्रेकर टाइप से बना होता है। यहाँ पे देख सकते हैं 4 ऑप्शन दिया गया है, तो सोच के बताइए खुद से क्या हो सकता है इसका सही जवाब। ऊबड़ खाबड़ देखिए ऑप्शन नंबर 4, आपने ऑप्शन नंबर 4 को सिलेक्ट किया होगा तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे ऊबड़ खाबड़ टाइप से बना हुआ है। पुष्टि करके भी देख लेते हैं, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 ही आपका सही जवाब था। अगला है कि कौन सा चिन्ह बताता है कि हॉर्न बजाना मना है। हॉर्न बजाना मना है का चिन्ह कौन सा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हॉर्न 2 जगह छपा है, एक ऑप्शन नंबर 3 और एक ऑप्शन नंबर 4 में। कहाँ पे, ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 में हॉर्न छपा हुआ है, लेकिन मना के लिए पूछा गया है तो मैंने बता रखा है मना के लिए क्रॉस होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 को क्रॉस किया गया है। तो यही इसका सही जवाब हो जाएगा कि इस क्षेत्र में आपको हॉर्न नहीं बजाना। हो सकता है वो क्षेत्र जो है वो हॉस्पिटल हो सकता है या फिर स्कूल कॉलेज वगैरह हो सकता है। तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं कि योर स्कोर 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स। मैंने 10 क्वेश्चंस दिए जिसमें से 10 में 10 मार्क्स प्राप्त किए। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए थे। चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं, एक बार फिर से ट्राई करते हैं कुछ क्वेश्चंस को। 10 क्वेश्चंस को फिर से देखने वाले हैं और उसमें भी आप लोग देख के बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चंस उसमें सही किए। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड करके कमेंट कीजिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही थे। और यदि आपको कोई जानकारी चाहिए तो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उसकी पूरी सहायता करूंगा। तो यहाँ से हमने सिलेक्ट कर लिया लैंग्वेज को और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे स्टेट। स्टेट कौन सा है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, कोई सा भी स्टेट हो, सेम ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साइन इन करेंगे, साइन इन करने के बाद हमारे क्वेश्चन जो है फिर से स्टार्ट हो जाते हैं। चिन्ह है आपका कि प्रस्तुत चिन्ह प्रदर्शित करता है। यह चिन्ह देखिए कुछ गुणित के अनुसार बना हुआ है, गुणा का चिन्ह दिखाया गया है। तो इसका मतलब क्या होता है सोच के बताइएगा। मिनिमाइज करता हूँ, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसी से स्पष्ट है गुणा कहो या क्रॉस, गुणा कहो या क्रॉस। क्रॉस बना हुआ है तो क्रॉस रोड को ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल आसान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस आपको ध्यान देना होता है। थोड़ा सा हड़बड़ाहट में आप लोग आंसर मत दीजिएगा, आराम से सोच के दीजिएगा, पास हो जाएंगे। क्वेश्चन है कि कौन सा चिन्ह बताता है कि ओवरटेकिंग निषेध है। ओवरटेकिंग निषेध का चिन्ह कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 में क्या है कि एक सीधी सड़क देखिए यहाँ पे बनी हुई है, इसको साइड से ऐसे ओवरटेक किया जा रहा है, लेकिन इसको क्रॉस किया गया है। ओवरटेक को केवल क्रॉस किया गया है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ओवरटेकिंग मना है। इसी का मतलब हो गया ओवरटेकिंग मना है। ऑप्शन नंबर 1 मैंने सिलेक्ट नहीं कर पाया, यहाँ पे 9 क्वेश्चंस मेरे दिखाएंगे सही। ठीक है, टाइम आउट हो गया मुझे समझाने में। तो यहाँ पे देख सकते हैं अगला है क्वेश्चन नंबर 3 कि कौन सा चिन्ह बताता है कि बाजू का दायां मोड़ है। बाजू का दायां मोड़ देखिए कौन सा, दाहिने एरो देखिए पहले, दाहिने कौन सा मुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 और 2 यही दोनों मुड़े हुए हैं, लेकिन बाजू का दायां मोड़ तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बाजू का दायां मोड़ ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ये जिगजैग टाइप से मुड़ा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 1 अगर जिगजैग टाइप से पूछा जाता है तब वो उसका सही आंसर होगा। देखिए यहाँ पे ग्रीन कलर का हो गया, तो यही आपका सही आंसर हो गया। अगला है कि कौन सा चिन्ह बताता है कि आगे मवेशी हैं। मवेशी मतलब क्या होते हैं, पशु, कैटल। मवेशी किसको बोलते हैं, पशु को बोलते हैं। कि इस सड़क पे हो सकता है कि जंगली कुछ एरिया होता है, तो वहाँ पे पशु वगैरह हमेशा आते रहते हैं, तो वहाँ पे आपको धीरे चलना है, देखते हुए चलना है कि कहीं पशु ना आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे सोच के बताइए क्या हो सकता है। मैंने बता दिया पशु, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 3, यहाँ पे कैटल छपा हुआ है, पशु। ठीक है, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। पुष्टि कर लेते हैं, बिल्कुल सही जवाब। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 रहा ये कि यह चिन्ह प्रदर्शित करता है। चिन्ह को ध्यान से देख सकते हैं कि देखने पे तो वाई लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे सीधी सड़क तो जा रही है, लेकिन जो वाई इंटरसेक्शन बना रहा है वो बना रहा है दाहिनी तरफ। एरो देखिए दाहिनी तरफ एक निकला हुआ है सड़क, तो इसका मतलब क्या हो गया, दाईं ओर वाई इंटरसेक्शन। क्या, दाईं ओर वाई इंटरसेक्शन। ऑप्शन नंबर 2 दाईं ओर वाई इंटरसेक्शन। ठीक है, पुष्टि कर लेते हैं।
बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर 2। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 रहा ये कि कौन सा चिन्ह बताता है कि आगे बाएं ओर मुड़ना अनिवार्य है। आगे बाएं ओर मुड़ना अनिवार्य है, सीढ़ी मतलब कि आगे भी जा रहे हैं और बाएं ओर मुड़ना भी अनिवार्य है। तो यहाँ पे हो गया ऑप्शन नंबर 1, आगे बाएं ओर मुड़ना अनिवार्य है, मतलब कि आगे सड़क नहीं है, केवल बाएं ही मुड़ना है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। पुष्टि कर लेते हैं, बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अगला है क्वेश्चन नंबर 7 कि एक पैदल पारपथ के निकट जब पदयात्री पथ पार करने के लिए प्रतीक्षारत हो तब आपको, इसका मतलब वही हो गया। पैदल पारपथ मैंने बताया है कि सड़क पे पीली रेखा जो होती है 3-4 होती है, ठीक है, लगातार पट्टी नुमा होती है। तो वहाँ पे यदि कोई पदयात्री हो तब आपको क्या करना है कि वाहन को रोक कर तब तक प्रतीक्षा करना है जब तक कि पदयात्री जो है पथ को पार न कर ले, तब आपको आगे बढ़ना है और पीली रेखा को छूना भी नहीं है, नहीं तो चालान कट जाएगा आपका। ठीक है, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 रहा ये कि कौन सा चिन्ह बताता है कि आगे साइकिल क्रॉसिंग है। तो साइकिल क्रॉसिंग के लिए देख सकते हैं 2 ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2। तो साइकिल क्रॉसिंग, आगे साइकिल क्रॉसिंग कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3 जो है ये तो अनिवार्य है, मैंडेटरी रोड साइन है। ठीक है, मैंडेटरी रोड साइन ये बताता है कि भैया इस क्षेत्र में आपको साइकिल लेके चलना है। लेकिन साइकिल क्रॉसिंग के लिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 ये हो जाएगा साइकिल क्रॉसिंग का चिन्ह। ठीक है, तो इसमें काफी लोग कंफ्यूजन होते हैं। आई होप आप लोगों का कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 9 कि कौन सा चिन्ह बताता है कि हाथ गाड़ी का प्रवेश वर्जित है। हाथ गाड़ी का प्रवेश वर्जित है भाई, सिंपल सा है। देखिए यहाँ पे सोच सकते हैं खुद से कि ऑप्शन नंबर 1 को ध्यान से देखिए, तो ये बना है हाथ गाड़ी। देखिए एक आदमी जो है हाथ की गाड़ी लेकर के जा रहा है और इसको क्रॉस किया गया है। क्रॉस का मतलब सीधी सी बात कि आपको मना किया जा रहा है, वर्जित है आपका इस क्षेत्र में हाथ की गाड़ी लेकर के नहीं आना, क्योंकि इस क्षेत्र बिजी रूट है, इसमें काफ़ी तेज गाड़ियाँ चलती हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। शायद मैंने सिलेक्ट नहीं कर पाया समझाने में, इसका अभी टाइम आउट हो गया था। कौन सा चिन्ह बताता है कि प्रवेश निषेध है? प्रवेश निषेध का चिन्ह कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 2 को ध्यान से देखिए। ऑप्शन नंबर 2, सीधी सड़क जा रही है उसको क्रॉस कर दिया गया। क्या सीधी सड़क जा रही है? सीधी सड़क देखिए यहाँ पे बनी हुई है और इसको क्रॉस किया गया है, मतलब कि इस क्षेत्र में आपको प्रवेश नहीं करना है। ये ओवरटेकिंग का है और ये आपका यूटर्न भी मान सकते हैं इसको। तो ऑप्शन नंबर 2 ही इसका सही जवाब हो जाएगा। पुष्टि कर लेते हैं, बिल्कुल सही जवाब। तो यहाँ पे हमारे फिर से मैंने टेस्ट दिया, जिसमें यहाँ पे देख सकते हैं योर स्कोर 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स, 8 आउट ऑफ 10 मार्क्स। 8 क्यों दिखा रहा है? 8 इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैंने 2 समझाने में टाइम बर्बाद कर दिया और मैंने उसको सिलेक्ट नहीं कर पाया। ठीक है, मैंने आपको सही जवाब दिया था लेकिन उसको मैंने सिलेक्ट नहीं कर पाया, इसलिए यहाँ पे 8 लिखा हुआ है। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन सही थे। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ये कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हुए हैं। ठीक है, कितने आंसर आपने खुद से सही आंसर दिए हैं, कमेंट में कमेंट करके जरूर से बतला दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।